पहुंचने में इतनी देर क्यों लग रही है? रोहित, रोहित कहाँ हो तुम? हमारे घर में कोई घुस आया है। घर में? हाँ रोहित, वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है। तुम कहाँ हो? तुम जल्दी आ जाओ। मैं दरवाजे पे हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। तुम सच में दरवाजे पे हो? हाँ बाबा, दरवाजे पे हूँ, दरवाजा खोलो। स्वाति, क्या हुआ? रोहित, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। कहाँ है वो आदमी? वो उस तरफ गया है। रोहित, वो सर से पैर तक काले लिबास में था। रोहित, ऐसा कौन आ सकता है यहाँ पर? एनीवेज, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। डोंट वरी। रोहित, संभल के। ये रोहित भी ना अब तक क्यों नहीं आया? रोहित, 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 कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? कोई सामने क्यों नहीं आता? कौन है यहाँ पर? हाँ बाबू, बोलो। सर जी, आप मेरे घर पे आ सकते हैं? तुम्हारे घर? हाँ, जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? वो आप फोन में नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। मगर बॉब। अगर मगर कुछ नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप फटाक से मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूँ। ओके, ओवर एंड आउट।
फोन उठाओ भैया, फोन उठाओ। मैडम बताइए तो आखिर हुआ क्या? आप जब से आई हैं 100 बार फोन कर चुकी हैं आप। मेरे भैया मुझे लेने आ रहे हैं, उन्हीं को फोन लगा रही हूँ। भैया भैया वो रोहित का खून। क्या? हाँ भैया, वो किसी काले नकाब वाले आदमी ने रोहित का खून कर दिया है और उनकी लाश गाड़ी में घर के बाहर पड़ी हुई है भैया। तुम गाड़ी में बैठो, दिखाओ मुझे, चलो। बॉब, बॉब, अरे बॉब कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ सर जी। एक लड्डू भाग रहा था, पकड़ लिया उसको। भाई साहब हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे दिवाली अभी से? मतलब वो दिवाली को टाइम है, लेकिन अपनी दिवाली हो गई साहब। बॉब, काम की बात करो। करता हूँ, पहले मिठाई तो खाओ। साहब सामान देखिए सारा। बॉब, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पहले इधर देखो साहब। इतने सारे वॉचेस? मेरे हाथों में 9 घड़ियां है। आपको घड़ियां पसंद है ना साहब? हाँ, हाँ, बहुत पसंद है। घड़ियों के साथ मैंने मोबाइल रखे हैं। इतने सारे मोबाइल्स? दारा धीरी तररा तरा तिरी दारा। साहब ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये शर्ट देखिए, बढ़िया सी सिल्क की, आपके साइज की है। बॉब, ये सारा सामान तुमने कहां से चुराया? बस ना साहब, कर दिया ना बॉब का पचका। अरे साहब, बॉब सब काम करेगा, चोरी का काम कभी नहीं करेगा। तू खरीद तो नहीं सकता ना ये सब? ये आपने सही बोला। ओ अपना डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है ना? डिपार्टमेंटल स्टोर? वहीं जहां पे वॉचमैन का खून हुआ था ना? उसका ही मेहरबानी है सब। अभी उसने बोला तो आपके लिए ले लिया मैंने। मेरे लिए? नहीं मतलब मैंने लिया नहीं, उसने सामने से दिया। तो आप तो जानते हैं ये सारी चीजों के लिए मेरे मुंह से जल्दी से ना नहीं निकलता है ना, तो मैंने सब रख लिया। डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने मेरा मुंह बंद रखने के लिए ये सब दिया है? नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अरे उसने हमारी सिर्फ मदद की है, तो बदले में हम भी उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। मैं तो बोलता हूँ ब्यूरो का पूरा चक्कर ही खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, ब्यूरो के बाकी लोगों के लिए भी बहुत मिठाई है, सबको थोड़ा थोड़ा खिला देंगे। सबके लिए ये सब कुछ? हाँ, सब खुश हो जाएंगे बेचारे, भला हो जाएगा सबका। खास तौर पे मैं जास्मिन का बहुत भला करना चाहता हूँ। बेचारी इतना अच्छा लड्डू बनाती है, खामखा आप लोगों ने उसके हाथ में गन थमा दिया है। उसके लिए मैं कुछ स्पेशल सोचना चाहता हूँ। क्या साहब, आप क्या सोच रहे हैं? फिलहाल मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। वो वहाँ गाड़ी के पिछली सीट पे। स्वाति यहाँ? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भैया, मैंने रोहित को यहीं पे देखा था और यहाँ पर खून पड़ा हुआ था। यहाँ। स्वाति, तुम्हें धोखा हुआ है। नहीं भाभी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था। रोहित की लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी और यहाँ पर खून पड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो अचानक सब गायब कैसे हो गया? लाश तो दूर, यहाँ तो खून का एक दाग भी नहीं है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वाति, तुम बेकार में डर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। रोहित की तो आदत है तुम्हें हमेशा डराने की।
वो ऐसी हरकतें तो हमेशा करता रहता है। भैया अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। रोहित इतनी देर तक मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। जरूर उस काले नकाब वाले आदमी ने ये खून किया। मैडम, मैं सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से आया हूँ। आपके पति के बारे में कुछ पूछना है। मेरे पति का तो वहां स्टोर में ही खून हो गया। अब क्या रह गया है पूछने के लिए? देखिए मैडम, आपके पति के खूनी को हमें ढूंढना है, इसलिए तो आया हूं। अगर आप कुछ बताएंगे तो वो पकड़ा जा सकता है। क्या बताना है? जिस रात आपके पति का खून हुआ था, क्या उस रात आपके पति से कोई मिलने आया था? यहाँ तो कोई नहीं मिलने आया था। वो तो उस दिन काम पर भी नहीं जा रहे थे। क्या काम पे नहीं जाने वाले थे? तो फिर वो वहां स्टोर में गए क्यों? उस रात मेरा बेटा बबलू गुवाहाटी से वापस आने वाला था। रात को 3 बजे आने वाली थी उसकी ट्रेन। अच्छा, तो इसे लेने जाने वाले थे स्टेशन पे। पर वो ड्यूटी कैसे गए? उन्होंने एक दूसरे आदमी को ड्यूटी पर भेजा था, उसी को मिलने गए। कौन था वो दूसरा आदमी? ये तो हमें नहीं पता साहब, मगर वो जो भी है 12 बजे के आसपास मिलने वाला था वहां स्टोर पे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? शायद इसी आदमी ने खून किया है आपके पति का। स्वाति संभालो अपने आप को। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। स्वाति जी, जब आपने रोहित की लाश देखी तो आपने क्या किया? मैं बेहोश सी हो गई और मैं फौरन भैया को फोन करने बाहर चली गई। बाहर क्यों? आपके घर का फोन खराब है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डर गई थी और मुझे लगा कि खूनी यही कहीं है। अच्छा, आपको वापस आने में कितनी देर लगी? कुछ आधे घंटे में। आधा घंटा? मतलब खूनी के पास लाश को गायब करने के लिए आधे घंटे का टाइम था। सर, आधे घंटे में लाश गायब की जा सकती है, मगर खून साफ नहीं किया जा सकता। कार में खून के निशान नहीं है? नहीं सर, मैंने पीछे की सीट और पूरी गाड़ी यूवी लाइट से चेक कर ली है, लेकिन कहीं भी खून का कोई निशान नहीं है। क्या? जी, इस गाड़ी में कभी खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। लेकिन मैंने यहीं पे खून देखा था, यहीं पे। मैम, खून एक ऐसी चीज है जिसके निशान आसानी से नहीं मिटाए जा सकते। तो फिर खूनी ने साफ तो किया होगा ना? आप लोग अच्छी तरह से देखिए ना, यहाँ पे खून था, यहाँ पे। स्वाति जी, आप आइए। आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें आपकी बात पर विश्वास है। आप आइए मेरे साथ, आइए। एसीपी साहब, आपको क्या लगता है स्वाति सब कुछ सच कह रही है? वो झूठ क्यों बोलेगी, और वो भी अपने पति की मौत के बारे में? यहां जरूर कुछ हुआ है। सर, ये देखिए। ये नंबर प्लेट। इस पर तो कुछ लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज फिसल के लग गई। इस कार के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की है। क्या सोचा था मैंने, और क्या हो गया? इतना सब कुछ सजाया था। आज हमारे शादी की सालगिरह थी। कुछ दिनों से रोहित और मेरे बीच में झगड़े चल रहे थे, लेकिन वो सारे झगड़े मिटाकर मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। लेकिन उस काले मास्क वाले आदमी ने आकर मेरे रोहित का खून कर दिया। स्वाति जी, आपने उस काले मास्क वाले आदमी को कब देखा? रोहित यहाँ पर आ चुके थे। वो गाड़ी पार कर रहे थे और मैं यहीं पर थी।
तभी वो काले मास्क वाला आदमी वहां से आया, उस तरफ चला गया और फिर वहीं से बाहर चला गया। वाकई आपने किसी काले मास्क वाले आदमी को देखा था? आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, वो काले मास्क वाला आदमी यहाँ पर आया था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैम चलिए, एसीपी साहब ने आपको बाहर बुलाया। एसीपी साहब, ये नंबर प्लेट का चक्कर क्या है? सर आइए स्वाति जी, आइए। आप जरा कार में बैठिए। क्यों? ऐसे ही। आपको कार चलानी तो आती है ना? हाँ। आप कार में बैठिए और कार स्टार्ट कीजिए। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? ये तमाशा नहीं है स्वाति जी, आप गाड़ी में बैठिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए बैठिए, कम ऑन। अरे ये स्टिकर्स यहाँ किसने लगाए? ये स्टिकर तो पहले नहीं था। मेरी सीरीज कहाँ है? मेरी सीरीज नहीं है यहाँ पर। एसीपी साहब, ये गाड़ी हमारी नहीं है। यहाँ पे मेरा जो भी सामान था वो कुछ भी नहीं है, और ये स्टिकर को तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मुझे मालूम है स्वाति जी की ये गाड़ी आपकी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बार बार जिद कर रहा था इस कार में बैठने के लिए। तो फिर मेरी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन जिस गाड़ी में आपके पति की लाश थी वो शायद खूनी ने गायब कर दी, और बिल्कुल वैसी ही दूसरी गाड़ी यहाँ लाकर खड़ी कर दी। मैम, इस कार के पेपर्स तो होंगे आपके पास? हाँ है, अभी लाती हूँ। जैस्मिन, जरा गाड़ी के चेसिस नंबर वगैरह चेक करो। क्या है? सर, रोहित ने कार खरीदते वक्त जो चेक दिया था उसकी फोटोकॉपी है। 18 लाख रुपए की कार है। इतनी महंगी गाड़ी? लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इस कार की कीमत 9 लाख रुपए है। 9 लाख रुपए की कार के लिए रोहित ने 18 लाख रुपए क्यों दिए? कोई ना कोई बात तो जरूर है। रोहित ने जहां से गाड़ी खरीदी है, तुम दोनों उस शोरूम में जाओ और पता करो कि इस कार का चक्कर